हेलो लर्नर्स, वेलकम ऑन edunkal.com। मैं हूं आशीष कुमार गर्ग और मैं आपको पढ़ा रहा हूं IIT JAM मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स के लिए। एंड वी आर डिस्कसिंग रिवीजन समरी ऑफ रैंडम वेरिएबल। एंड मैंने आपको रैंडम वेरिएबल में पार्ट 1 से पार्ट 13 तक करा चुका हूं और आज मैं आपको कराने जा रहा हूं पार्ट 14। तो पार्ट 14 है चेबिशेव इनइक्वालिटी और चेबिशेव इनइक्वालिटी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चेबिशेव इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा रोल करती है IIT JAM और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप स्टैटिस्टिक्स में देने जा रहे हैं, क्योंकि चेबिशेव इनइक्वालिटी से एक या दो क्वेश्चन हर साल आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज चेबिशेव इनइक्वालिटी। तो चेबिशेव इनइक्वालिटी कहती है अगर x बी ए रैंडम वेरिएबल विद मीन, अगर रैंडम वेरिएबल है जिसका मीन है म्यू एंड उसका जो वेरिएंस है, वेरिएंस क्या है जी, वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर। एंड अगर कोई k लेते हैं पॉजिटिव रियल नंबर, देन हम ये बात कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू k सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई के स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड चेबिशेव इनइक्वालिटी। और चेबिशेव इनइक्वालिटी में हम ऐसे भी कह सकते हैं, और हम अगर इसका थोड़ा कन्वर्स करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू और ग्रेटर देन के सिग्मा है, तो लेस देन क्या होगा, लेस देन के सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर। पता ही आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी 1 और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 1 होती है ना, तो उस हिसाब से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ से अगर आप देखते हैं तो बेसिकली ये कुछ नहीं आता, ये आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइक x माइनस म्यू लाइज बिटवीन माइनस के सिग्मा टू प्लस के सिग्मा, है ना। तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन म्यू माइनस के सिग्मा से म्यू प्लस के सिग्मा की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी। बेसिकली दिस इज कॉल्ड द लोअर बाउंड। यस और नो, कोई वैल्यू हम कह रहे हैं दिस इज प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन समथिंग, इट मींस दिस इज कॉल्ड दिस इज द लोअर बाउंड ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द रैंडम वेरिएबल्स लाइज बिटवीन म्यू माइनस के सिग्मा टू म्यू प्लस के सिग्मा। तो इस टाइप से हम निकालते हैं। ठीक है, अगर हम जनरलाइज वे देखें, हम ये कहते हैं कि जनरलाइज चेबिशेव इनइक्वालिटी। तो जनरलाइज चेबिशेव इनइक्वालिटी अगर हम डिस्कस करें तो उसे हम कहते हैं, उसे हमने नाम दे रखा है कि जो मार्कोव इनइक्वालिटी भी कह देते हैं यहाँ से हम इसे। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि अगर हम कहते हैं कि g ऑफ x इज ए नॉन नेगेटिव, कोई नॉन नेगेटिव फंक्शन है g ऑफ x, सो g ऑफ x इज नॉन नेगेटिव फंक्शन एंड k तो आप पता ही है आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर है, देन वो ये कहता है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ gx इज ग्रेटर देन k इज लेस देन इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ gx अपॉन k। ये जनरलाइज है, इसे हम जनरलाइज कहेंगे कि दिस इज द जनरलाइज प्रोबेबिलिटी जनरलाइज चेबिशेव इनइक्वालिटी। इज इट क्लियर। तो भाई ये अगर हम इस टाइप की प्रॉब्लम, इस पर हम प्रॉब्लम देखेंगे, तो प्रॉब्लम देखने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि एक हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और है जो चेबिशेव इनइक्वालिटी को अप्लाई करने से हमें मिलेगा। ये है बर्नौली लॉ ऑफ लार्ज नंबर। इस पर क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, बर्नौली लॉ ऑफ लार्ज नंबर क्या होता है। तो ये चेबिशेव इनइक्वालिटी का एप्लीकेशन है। डन। तो बर्नौली लॉ ऑफ लार्ज नंबर इज एप्लीकेशन ऑफ चेबिशेव इनइक्वालिटी। यस स्टूडेंट, तो होता क्या है ये, हम ये कहते हैं कि लेट देयर आर n ट्रायल्स। एक n ट्रायल्स हम ले रहे हैं, कोई भी एक इवेंट कर रहे हैं, ठीक है, इन विच ईच ट्रायल, जो ट्रायल्स हैं रिजल्टिंग, या तो फेलियर आएगा और सक्सेस। तो आप बताओ, अगर n ट्रायल हैं और हर ट्रायल में या तो फेलियर आ रहा है सक्सेस आ रहे हैं,
It means you are doing n trials and first trial, second trial, third trial up to n trial. It means and with एक चीज और कह रहा है with probability of success is constant. Probability of success is p. तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो रैंडम वेरिएबल कह रहे हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स का जो रैंडम वेरिएबल है वो बाइनोमियल रैंडम वेरिएबल होगा. यस और नो? तो सो लेट x बी द नंबर ऑफ सक्सेस. यस और नो? x बी द नंबर ऑफ सक्सेस आउट ऑफ n ट्रायल. n ट्रायल में से जो x सक्सेस कर रहे हैं तो x किसे फॉलो करेगा? x फॉलो करेगा बाइनोमियल np को. तो आप क्या कह सकते हो, आप ये बात कह सकते हो सर एक्सपेक्टेशन ऑफ x जो होगा वो np होगा और वेरिएंस जो x होगा वो npq होगा. तो अगर हम यहाँ से एक रैंडम वेरिएबल x बाई n बना लें तो x बाई n की एक्सपेक्टेशन क्या होगी p, और वेरिएंस क्या होगा x बाई n का? वेरिएंस ऑफ x बाई n होगा 1 बाई n स्क्वायर of variance of x. Yes or no? This is 1 by n square and npq, and final this is pq by n. So you will get two things, variance of x and expectation of x. अच्छा, x by n है क्या? x by n is the proportion. x by n is, it means number of success upon total number of trials. So number of success upon total number of trials. So x by n represent the proportion of success. proportion of success. ठीक है, तो proportion of success है. तो अगर हम इसमें कहते हैं कि जो probability of x by n minus p, ठीक है, is less than epsilon, which will be tending to 1 as n tending to infinite. It means कि जो x by n random variable बनेगा ना वो कन्वर्ज करेगा प्रोबेबिलिटी में p को. x बाई n कन्वर्ज टू p. हम ये बात कह सकते हैं. इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई n माइनस p इज ग्रेटर देन इक्वल टू सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू, आप कुछ कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि दिस इज 1 बाई 4n एप्सिलॉन स्क्वायर. तो ये और ये बात, इससे निकलता है लोअर बाउंड. सॉरी, यहां पर आएगा ग्रेटर देन, ये मिनट, ठीक है, ये लेस देन है तो ये टेंडिंग ग्रेटर देन तो लेस देन. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है. तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड बर्नौली लॉ ऑफ लार्ज नंबर. दिस इज वेरी बेनिफिशियल. कैसे बेनिफिशियल है मैं आपको बताता हूं. हम इसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि इसे आपने प्रूफ कैसे करा. आप ये बताइए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x बाई n माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x बाई n, जो आप देखते हैं बेसिकली ये तो p है ना, ओके, एंड आप कह रहे हैं लेस देन दिस. तो अगर हम कहते हैं कि दिस इज लेस देन, तो दिस इज आप कह सकते हो ना लेस देन इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x बाई n अपॉन सिग्मा स्क्वायर. यस और नो? क्यों? हम कहते हैं कि चेबिशेव इनइक्वालिटी कहती है x बाई n माइनस p एक रैंडम वेरिएबल है ग्रेटर देन इक्वल टू k सिग्मा. इसकी प्रोबेबिलिटी कहती है दैट इज लेस देन इक्वल टू 1 बाई k स्क्वायर. तो बेसिकली जो आप सिग्मा ले रहे हो, ठीक है, तो k सिग्मा क्या है? एप्सिलॉन. तो k क्या आ गया? एप्सिलॉन बाई सिग्मा. तो 1 बाई k क्या आ गया? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन. तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा क्या होता है? और 1 बाई k स्क्वायर क्या आ गया? तो 1 बाई k स्क्वायर आ गया सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर. सिग्मा स्क्वायर क्या है? ये सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस ऑफ x बाई n एंड दिस इज एप्सिलॉन. अब आप देखिए ये क्या होगा, दिस इज इक्वल टू x बाई n का वेरिएंस, दैट इज pq बाई n. अब मैं आपको बता दूं जो pq है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी. आपको पता है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ pq सच दैट p प्लस q इज 1.
सो पी क्यू की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1/4 when p is equal to 1 and q is equal to 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू 1/4, सो दैट इज 1/4 n एप्सिलॉन स्क्वायर। सो यू कैन से दैट कि सर जो हमारे पास इसका प्रूफ आएगा हम ये कह सकते हैं कि x/n minus p is greater than epsilon is less than equal to 1/4 n epsilon square, and this is tending to 0 as n tends to infinite। Is it clear? This is very easy। तो स्टूडेंट ये हमारा जो क्वेश्चन है, सॉरी ये हमारी थ्योरम है एक, और दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल, बहुत यूज़फुल है। अगर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हम चेबिशेव इनइक्वालिटी लगाएंगे। एक क्वेश्चन है कि ये एक सिमेट्रिक डाई ली है मैंने, इस सिमेट्रिक डाई इज थ्रोन 600 टाइम्स। तो n इज इक्वल टू हमने 600 टाइम्स एक सिमेट्रिक डाई को थ्रो किया है, सिमेट्रिक डाई, ठीक है भाई। लोअर बाउंड ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 80 to 126। तो मुझे एक चीज बताइए कि व्हाट इज द लोअर बाउंड ऑफ गेटिंग 80 to 126। तो ये बाइनोमियल को फॉलो नहीं कर रहा। अगर हम x कह दें, x इज द नंबर ऑफ सक्सेस, x अगर नंबर ऑफ सक्सेस है तो आप क्या कहोगे, x नंबर ऑफ सक्सेस है। सक्सेस जो कह रहा है वो x फॉलो किसे कर रहा है, x फॉलो कर रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या होगा, बाइनोमियल को, np, n क्या है 600 टाइम्स और p क्या है 1/6, क्या होगा np दैट इज 100। और वेरिएंस ऑफ x क्या होगा, दैट इज npq, that is 600, so this is 2 3 6 50, 250/3, yes or no? प्लीज टेल मी कि जो मैं आपको बता रहा हूं दैट इज करेक्ट। वो कह रहा है कि नंबर ऑफ सक्सेस 80 से 120 आनी चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा आप समझो, क्वेश्चन कहता है कि नंबर ऑफ सक्सेस 80 से 120 आने चाहिए, ठीक है, 80 और 120 के बीच में आने चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, 80 और 120 के बीच में ये हम इंक्लूड दे सकते हैं, डन। सो द क्वेश्चन इज कि 80 से 120 के बीच में आनी चाहिए सक्सेस। तो मैं आपको बताऊं जो हमारा चेबिशेव इनइक्वालिटी क्या कहती है। स्टूडेंट चेबिशेव इनइक्वालिटी कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन k सिग्मा इज लेस देन इक्वल टू 1/k। तो आप इसे लगाएंगे या किसे लगाएंगे बताइए। बेसिकली हमें 120 के बीच में चाहिए, तो हमें ये ना लगा कि हमें ये वाली थ्योरम लगानी होगी, ये नहीं, x माइनस म्यू इज लेस देन k सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/k²। एक तो लोअर बाउंड पूछा है, लोअर बाउंड इससे निकलता है, और एक ये जो हम चाह रहे हैं ना कि रैंडम वेरिएबल लाइज बिटवीन 80 एंड 120, वो इससे आएगा, इससे नहीं आएगा, क्योंकि ये जो देता है वो ये देता है, ये वाला इंटरवल ये, और जो ये देगा वो इस टाइप से देगा, एक इंटरवल a और b के बीच का रीजन, यस और नो। चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू क्या है 100, दैट इज लेस देन k सिग्मा, k इंटू सिग्मा क्या है 250/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/k²। तो आप इसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइज बिटवीन 100 प्लस 250/3k, और दैट इज 100 माइनस 250/3k माइनस 100। सॉरी, एक बार मैं इसे दोबारा लिख देता हूं, मैं थोड़ा सा करेक्शन। प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्री के प्लस 100 250/3k माइनस 100 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1/k²। तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या रखें कि वे कह रहा है 250
बाई 3k माइनस 100 इक्वल टू 80, तो 250 बाई 3k इक्वल टू 180, यस और नो। ठीक है, तो इट इम्प्लाइज k इज 18 या 54/18, 54/25, यस और नो। आप k की वैल्यू रखेंगे। कुछ गलत करा हो तो मुझे बताओ, कुछ गलत करा है ना, यस और नो। ये गलती हम लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि गलत करा है कि नहीं करा है। यस, गलत करा है हमने। बेटा मैं आपको ये गलती इसलिए करके बता रहा हूं जिससे आप समझो कि ये प्रॉब्लम, ये केस सिग्मा है और हमने क्या करा है, हमने यहाँ पर जो ये काम करा है ना, ये सब गलत है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर केस सिग्मा स्क्वायर रख दिया। ठीक है, तो ये गलती आप ना करो, इसलिए मैंने पहले करके दिखा दी। ठीक है, तो क्या होना चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस 100 इज लेस देन k, सिग्मा क्या है 250/3 अंडर रूट इज ग्रेटर देन 1 माइनस 1/k स्क्वायर। बेटा देखो ये गलती अगर आपको मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, so this is 100 minus 253/k, done, and this is x, 100 plus, done, 250/3 अंडर रूट k। तो आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि आप यहां से इसकी वैल्यू से 80 निकालना, इसे 80 करना, तो 100 माइनस अंडर रूट 250/3 ऑफ k इज इक्वल टू 80। सो k की वैल्यू क्या आएगी, k की वैल्यू आएगी 20/500/6। दिस इज वेरी इजी। अब इस k की वैल्यू से आप लोअर बाउंड निकाल लो, तो k की वैल्यू आप देखो, जो XC 80 और 120 के बीच की बात है उसमें k की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 20/√500/6 का स्क्वायर है ना, और दिस इज 1 माइनस 1/k का स्क्वायर। सो दिस आंसर इज नथिंग बट, व्हेन यू सॉल्व दिस आंसर इज नथिंग बट 19/24। इज इट क्लियर? ये बात आपको क्लियर हो गई, यस और नो? ठीक है, तो स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आ गई मेरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो दिस इज ए इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। चलो फिर हम आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है, फॉर ए ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन px इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स। ठीक है, वो कह रहा है चेबिशेव इनइक्वालिटी से बताओ कि जो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस 2 मॉडुलस की वैल्यू लेस देन 2 है, इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 1/2 आएगी, जबकि एक्चुअल प्रोबेबिलिटी आती है। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी तो आप निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे एक्चुअल प्रोबेबिलिटी, आप यहाँ से निकाल लोगे। ठीक है, और चेबिशेव इनइक्वालिटी से हम देखते हैं। तो चेबिशेव इनइक्वालिटी के लिए आपके पास होना चाहिए मीन और वेरिएंस। तो जैसा आपको दे रखा है px इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स और x की वैल्यू 1 2 3 दे रखी है, तो आप एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैसे निकालोगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ x होता है समीशन x px। तो आप ये कह सकते हो कि सर दिस इज 1/2 की पावर x इंटू x, x इज 1, x इज दिस इज x। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट जैसा मैं बता रहा था आपको, ये ऐसे निकालेंगे हम, दिस इज x इज इक्वल टू 1 to infinite, so you can say this is 1 into 1/2, this is 2 into 1/2 square, this is 3 into 1/3 square, 2 की पावर 3 and so on। so this is arithmetic और geometric series, और इसका जो सम आता है वो सम आता है, आप देखो 1/2 अगर हम कॉमन लेते हैं 1 प्लस 1/2, क्योंकि आपने 1/2 कॉमन ले लिया, यहाँ से कॉमन ले लिया, तो आप ये बात कह सकते हो कि 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस, 3 टाइम्स ऑफ 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसका आंसर आपको मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसका आंसर आप निकालेंगे, इसका आंसर आएगा 1/2 2 की पावर माइनस 2। सो दिस इज 1/2 and this is 1/2 and this is 1/2, तो 1/2 की पावर माइनस 2।
इंटू 4 दैट इज 2। सो म्यू आ गया 2। ऐसे यहाँ पर आप वेरिएंस निकालते हैं, तो वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए आपको निकालना होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा? सिंपल एक्स इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट एक्स स्क्वायर अपॉन 2 की पावर एक्स। तो वो सीरीज क्या बनेगी? वो कुछ ऐसी बनेगी, 1/4 आ जाएगा, कॉमन निकाल सकते हैं हम, 1 + 4a + 9a स्क्वायर। तो ये भी अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीरीज बनेगी और जिसका आंसर आएगा, और यहाँ पर हमने a की वैल्यू क्या रख रखी है? a इज 1/2। ठीक है, आप करके देख लो। डन। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ से? दिस आंसर इज दिस इज 1 + a एंड 1 - a का होल स्क्वायर, होल क्यूब। दिस इज द आंसर, और ये मैंने आपको पहले भी प्रूफ करा रखा है, आप इसे कर सकते हैं 6। इन दोनों के प्रूफ अगर आपको समझ में ना आए कैसे करना है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर इस लेक्चर के एंड में मैं आपको बता दूंगा हाउ टू प्रूफ दिस वन। ठीक है, चलो। तो भाई एक्सपेक्टेशन आ गया, वेरिएंस नहीं निकाला हमने, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाला है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अगर 6 आता है तो वेरिएंस ऑफ एक्स इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, दैट इज 6 - 4 दैट इज 2। तो वेरिएंस और ये दोनों से 2 आ गया। तो आप क्या लिखोगे सर? प्रोबेबिलिटी ऑफ निकालना है x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, तो ये निकालना है। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आपको पता है कि यू नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ x - 2 इज लेस देन k सिग्मा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 - 1/k स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x - 2 ग्रेटर लेस देन k सिग्मा, मतलब k की वैल्यू 1 रखेंगे। 1 रखेंगे, क्या रखेंगे? सिग्मा क्या है? सिग्मा इज √2, सो k √2। तो आप k की वैल्यू क्या रखोगे? √2। जब k की वैल्यू √2 रखोगे तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x - 2 इज लेस देन 2 is greater than 1 - 1 upon √2 का होल स्क्वायर, that is 1 - 1/2, that is 1/2, that is 0.5। yes or no? मेरी बात समझ में आ गई? बट जो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी है, आपने पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x 2 की पावर -x है, और ये है x = 1 2 3 एंड सो ऑन के लिए। वो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x - 2 इज लेस देन 2 क्या होगा? तो मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x - 2 लाइज बिटवीन 2 एंड -2। तो आप ये कह सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लाइज बिटवीन 2, यहाँ से ऐड कर दोगे 0 0 और 4, तो आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 3। इज इट क्लियर? चलो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x = 1 की क्या होगा? 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, that is 1/2 plus 1/4 plus 1/8। So LCM is 8, that is 4 plus 2 plus 1। So we can say this is the 7/8। कुछ ऐसे ही निकालेंगे, सही है गलत है? तो इसने एक चीज़ और है, ये लेस देन इक्वल टू 2 नहीं पूछा उसने। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पर चेक कर ले जरा। लेस देन इक्वल टू 2 पूछा है उसने। तो उसने लेस देन इक्वल टू पूछा है। अगर लेस देन इक्वल टू पूछा है तो इसमें आप ये कर लोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 और 4 ऐड कर लोगे। तो अगर आप चाहते हो तो इसमें 2 की पावर -0, पर 0 तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जी? क्योंकि जो x की वैल्यू स्टार्टिंग ही 1 से होती है, 2 की पावर -4 आ जाएगा, 1/16 वगैरह जाएगा, 7 मतलब 14/16 प्लस 1/16, तो आंसर आ जाएगा 15/16। पता मैंने 2 की पावर -0 क्यों नहीं ऐड करा? क्योंकि आपको पता है ना, ये तो आएगा ही नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है स्टूडेंट,
तो इस टाइप की प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब जैसे किसी ने पूछा डज देयर एग्जिस्ट ए वेरिएट, क्या ऐसा कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है सच दैट दिस, तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं। तो ये आप देखोगे तो x माइनस म्यू एक्स लाइज बिटवीन -2 सिग्मा से +2 सिग्मा। ये कह रहा है 0.6 होना चाहिए, ऐसा होता है क्या? तो x माइनस म्यू एक्स ये कह रहा है कि दिस इज लेस देन इक्वल टू, सॉरी ये अभी तो हटा हो गया ना, ये तो नहीं आएगा ना, सॉरी मोड लगाएंगे 2 सिग्मा, दैट इज आपको पता है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई के स्क्वायर, 2 स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई 4 दैट इज 5/4। कुछ समझ में आई बात कि 5/4 होना चाहिए, 5/4 होना चाहिए। और आप क्या कह रहे हो कि 5/4 का आंसर क्या आता है? देखो आप ध्यान रखना है 3/4 है। ये गलती बार बार होती है, 1 माइनस 1/4 को 5/4 लिख देते हैं और 1 प्लस 1/4 को 3/4 लिख देते हैं, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का ही। तो ये आंसर कितना है 0.75 और आंसर क्या है 0.6। तो 0.75 से ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए और आप कह रहे हो 0.6 होनी चाहिए, ऐसा वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। तो चैबीसिव इनइक्वालिटी का ये एक एग्जाम्पल है। ये बात आपको समझ में आ गई? तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दिया है x is the number of scored in the throne of a fair die so that the Chebyshev inequality gave probability of x minus mu is greater than 0.25 is less than 0.47 where mu is the mean of x while actual probability of 0। तो भाई सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप क्वेश्चन करो, बताना मुझे। दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। आपको करना क्या है, वो कह रहा है कि x इज रैंडम वेरिएबल और ये कहता है कि इसकी सैम्पल स्पेस में कितना आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू आपको पता ही है, जो रैंडम वेरिएबल x है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 2 3, इन सब की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/6। तो एक्सपेक्टेशन क्या आ गई 1 इंटू 1/6, 2 इंटू 1/6 कितनी आएगी 3, 6 इंटू 1/6 7/2 आई थिंक। एक बार चेक करो कि एक्सपेक्टेशन क्या आएगी, यस और नो। 7/2 आती है तो एक फेमस क्वेश्चन है, एक 7/2 और 7/2xn वाली प्रॉब्लम थी, आप निकाल सकते हो। और जो उसका वेरिएंस होता है वो होता है 35/12। आप इसका वेरिएंस निकालना, तो वेरिएंस क्या आएगा 35/12। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। अब ये कहता है कि x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन 2 सिग्मा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन 0.25, सॉरी 2.5। क्वेश्चन क्या 2.5 नॉट 0.25। क्या कह रहा है ये आंसर क्या आना चाहिए, लेस देन 0.47। भी देखते हैं लेस देन 0.47 कैसे आएगा। आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू k सिग्मा लेस देन इक्वल टू 1/k स्क्वायर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू इज ग्रेटर देन k सिग्मा, k सिग्मा क्या है 2.5, तो k सिग्मा की वैल्यू है 2.5, तो k इंटू सिग्मा क्या है 35/12 इक्वल टू 5/2, तो 5 7 और 2 6, तो की वैल्यू होगी 6/7। तो यहाँ से आप निकालोगे लेस देन इक्वल टू 1/6/7 का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है गलत है, एक बार आप देख लेना इसे और मुझे बताना कैसे निकालोगे। नहीं, फिर गलती वही कर रहे हो। ये क्या है के सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या है, सिग्मा की वैल्यू अंडर 35/10, फटाफट लिख देते हो। इट मीन्स के इज इक्वल टू 35/12 का अंडर रूट। तो आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना
और मुझे बताना आंसर क्या आएगा। तो k की वैल्यू आप जो यहाँ पुट करेंगे, तो k की वैल्यू क्या करेंगे, k सिग्मा इज, सॉरी k सिग्मा नहीं है, ये क्या है, ये है k सिग्मा की वैल्यू, तो k सिग्मा है 2.5। k सिग्मा क्या है, अंडर रूट 35/12 इज 2.5, मतलब 5/2। तो k आ गया 35/12 k स्क्वायर 25/4, यस और नो। तो 4 तिया 12, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 25, तो k स्क्वायर की वैल्यू आ गई 5 तिया 15/7। तो k की वैल्यू आ गई अंडर रूट, क्योंकि पॉजिटिव है। आप पुट करके देखना एंड यू विल गेट द आंसर, यस और नो। तो स्टूडेंट ये सारी हमारी प्रॉब्लम हमने कराई थी चेबिशेव इनइक्वालिटी पर, और दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ चेबिशेव इनइक्वालिटी क्वेश्चन कराए हैं। So thank you very much for watching this video on edunkle.com. Have a nice day.